जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज हम जो आपको बताएंगे वो विधानसभा सत्र की बातें बताएंगे। विधानसभा सत्र पे आपका भी नज़र होगा और पूरे झारखंड वासियों का नज़र था कि आज क्या कुछ विधानसभा सत्र में होता है। हालांकि मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो जी, उन्होंने जो कहा उसे सुन के खास करके उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता और उनके ही माननीय सुप्रीमो और उनके ही पार्टी के लोग काफ़ी चिंतित होंगे कि हमारा मात्र एक विधायक है और एक विधायक ने भी सदन में जाके हम लोगों का माथा नीचे कर लिया। वो क्या कहें नहीं कहें वो आप लोगों ने सुना, मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ संक्षेप में ये बता दिया कि उन्होंने जो कहा उनके ही पार्टी के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। चलिए मैं आपको विधानसभा सत्र के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताता हूँ जो आप लोग दूसरे मीडिया पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। टाइगर एकमात्र विधायक हैं जो विधानसभा सत्र में मॉनसून सत्र क्यों रखा गया है, मॉनसून सत्र क्या करना चाहिए, एक नए विधायक ने जो कहा वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और ये आपको भी जानना चाहिए कि मॉनसून सत्र क्यों रखा जाता है, मॉनसून सत्र का क्या महत्व होता है, मॉनसून सत्र का क्या दायरा होता है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा सत्र में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन पाई गई, क्या? हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के अलावा विधानसभा सत्र में जो जितने भी विधायक मंत्री थे इनको दूसरा कुछ भी झारखंड में मुद्दा नहीं दिखता है, कोई भी मुद्दा नहीं दिखता है। कौन थे? बीजेपी के लोग थे, वो बीजेपी लीडर, बीजेपी के सांसद खुलेआम और गुंडों के समर्थन में अगर आ जाए तो कहाँ पे फिर आप थाना और कानून की बात? ये तो कानून से ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं ना, लेकिन झारखंड में वो मानसिकता काम नहीं आएगी। झारखंड में हम सभी भाई भाई हैं, ये मानसिकता। और खास करके हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय इरफान अंसारी साहब को कुछ नहीं दिखता है। इनको हिंदू टास्क या हिंदू टाइगर टास्क फोर्स करके कुछ है, उसको लेके ये काफी चिंतित हैं। प्रथम दृष्टया में हमने देखा कि हिंदू टाइगर फोर्स ने उसको पकड़ा है, मारा है, अधमरा कर दिया उसको, उसके बाद हैंडओवर कर दिया। मुद्दा ये नहीं है कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, मुद्दा ये कि मरा क्यों वो। मैं देख रहा हूँ मारे मुस्लिम जा रहे हैं और आगे किसको कर दे रहा है, हमारे ट्राइबल को, आदिवासी को, ताकि हम लोग नहीं कुछ बोले। ये कह रहे हैं कि हिंदू ऐसा काहे बना सकता है, हिंदू ऐसा काहे बुला सकता है, झारखंड में हमारी सरकार है। तो माननीय को कहेंगे कि इतना भी हिंदू विरोधी मत हो जाइए कि हिंदू लोग आपको नजर से उतार दे, इतना भी हिंदू विरोधी मत हो जाइए और जात पात को एक अलग जगह पे रहने दीजिए, जात पात को राजनीतिक में इन्वॉल्व मत करिए। टाइगर से जब पूछा गया कि माननीय जो हमारे हैं डुमरी विधायक, उनसे जब पूछा गया कि निशा भगत के जो प्रकरण है उस पर आप क्या कहते, तो जो टाइगर का जवाब था, इससे भी अन्य विधायकों को सीख लेने की आवश्यकता है। निशा दी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है और फिलहाल जो अपनी गतिविधि आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं, वह उनका जिस समाज की वो बेटी है एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियाँ हैं। पार्टी साथ नहीं है उनके, नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है, वो उनका निजी विषय। जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे कार्यक्रमों में वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम है। इससे भी अन्य विधायकों को सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका धर्म, उनका अपना समाज, उनके लिए वो एक अपना अलग उनका विचार हो सकता है, पार्टी का ये विचार नहीं हो सकता है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि निशा भगत जी जो भी प्रकरण की, वो अगर भगवान मेरे, अगर हम हिंदू हैं और हमारे बजरंग बली के झंडे को कोई कबाड़ेगा या फिर हमारे बजरंग बली के झंडे को किसी ऐसे जगह पे गाड़ देगा जहाँ पे मल मूत्र दुनिया जहान, तो निश्चित तौर पे एक हिंदू का भी भेजा सनक जाएगा और उस झंडे को कबाड़ के एक अच्छे जगह पे उस झंडे का निर्माण हम लोग करेंगे जहाँ बजरंग बली का मूर्ति हो या जहाँ पिंडा हो। तो ठीक टाइगर ने कहा कि धर्म को पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, तभी झारखंड में राजनीतिक पे चर्चा की जा सकती है। लेकिन ऐसा ना ही विपक्ष वाले करते हैं और ना ही सत्ता पक्ष वाले करते हैं। ये दोनों का काम होता है। एक पक्ष जो है वो ये दिखाने में व्याकुल है कि हम हिंदू समर्थक हैं, हम हिंदू राष्ट्रवादी वाला पार्टी हैं, और दूसरा दल ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम मुस्लिम समर्थक हैं, हम आदिवासी समर्थक हैं। दोनों जो सत्ता और विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं ये इसी पे ही अपना गुणगान करने पर यही बयानबाजी इन लोग का रहता है। इरफान अंसारी हिंदू को बोलेगा,
सीपी सिंह चौधरी मुसलमान को बोलेंगे, बीजेपी के विधायक मुसलमान को बोलेंगे, इंडिया गठबंधन के विधायक हिंदू को बोलेंगे। मतलब कुल मिला जुला के ये लोग जब कैमरा के समीप आते हैं तो इनका यही राजनीतिक होता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन जब बंद कमरों में ये लोग बैठते हैं, जब बंद कमरों में इनकी कुर्सियां लगाई जाती है, तो एक ही कमरे में बैठ के, एक ही टेबल पे बैठ के, एक ही कॉफी के जो ट्रे होता है और एक ही कप में जब वो ट्रे पे कॉफी आता है 12 कप का, तो उसी कॉफी में ये लोग सब कुछ चाय पीते हैं। और बाद में ये लोग जब कैमरे के समक्ष आते हैं तो हिंदू मुसलमान करके हमको और आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं। ऐसा आज सदन में इन लोगों के मीडिया बाइट में देखने को मिला। टाइगर ने ठीक कहा कि मानसून सत्र क्या होता है, मानसून सत्र का मतलब क्या होता है। मानसून यानी किसान, मानसून यानी वर्षा, तो किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। और मात्र इकलौते विधायक हैं डुमरी के जिन्होंने कहा कि किसानों पे चर्चा करने के लिए हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को ये आइडिया दिया, ये विचार दिया कि 2 घंटा उन पे चर्चा होना चाहिए। जरा सोच के देखिए, झारखंड के नहीं पूरे भारत के लोग, हम कहेंगे इस विषय को सोचिए और इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए कि टाइगर ने ये जो कहा सुन लीजिए पहले। देखिए, मानसून सत्र की बात करें तो मानसून यानी बारिश, और बारिश का संबंध सीधा सीधे किसानों से है और किसानों के हित में चर्चा होगी। और जब कल सर्वदलीय बैठक थी उसी में मैंने सुझाया था कि चलते हुए सत्र में 2 घंटा अतिरिक्त ऐड करके किसानों पे चर्चा करनी चाहिए, उस पर सहमति बनी है। अब हमें आप बताइए कि एक कल का विधायक, एक कल का बनी पार्टी और उस पार्टी के विधायक ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानसून का मतलब होता है किसान, मानसून का मतलब होता है वर्षा और वर्षा से मतलब होता है जीविका उपार्जन। चर्चा किसानों पे होनी चाहिए, चर्चा किसानों की समृद्धि पे होनी चाहिए, चर्चा किसानों के सुख समृद्धि पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे माननीय लोग क्या कर रहे हैं कि तुम हिंदू टास्क फोर्स काहे बना रहा है, तो तुम मुसलमान टास्क फोर्स काहे बना रहा है, तो हम हिंदू का झंडा उठाएंगे, तो हम मुसलमान का झंडा उठाएंगे, हम बजरंग बली जिंदाबाद करेंगे, हम अल्लाह अकबर करेंगे। ये लोगों का सिर्फ यही काम है, हिंदू मुस्लिम। कभी तो विचार करो कि झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। कभी तो माननीय पक्ष और विपक्ष के मुंह से ये निकल जाए कि 1932 खतियान पे हम बात कर लें। कभी माननीयों के मन से ये मनसा निकल जाए, कभी मुंह से उनके ये मनसा जाहिर हो जाए कि हम विस्थापन पे बात कर लें। कभी ये बात हो जाए कि हमने कहा था कि कैलेंडर जारी करेंगे नियुक्तियों के लिए, नौकरियों के लिए, जैसे ही हमारी सरकार बनती है उस कैलेंडर जारी क्यों नहीं हुआ आज तक, उस पर बात कर लें। कभी हम उस पर बात कर लें कि 450 में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आज 450 में गैस सिलेंडर किसको मिल रहा है। कभी हम उस पर बात कर लें कि जितना मैया सम्मान में सभी लोगों का 2500 रुपया काटा गया है, उनका क्यों काटा गया है, और बंगाल और यूपी बिहार छत्तीसगढ़ के लोगों के खाते में पैसा कैसे चला गया है, इस पर भी चर्चा कर ले जरा। कभी हम ये चर्चा कर ले कि हमारे झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी पहचान को लेकर स्थानीय नीति कैसे बनेगी, उस पर भी चर्चा कर ले। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, SIR जो नाम कट रहा है, अभी बिहार में इलेक्शन है, अभी बिहार में इलेक्शन है, इन लोग को फिक्र है कि वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है। एक को फिक्र है कि वोटर लिस्ट में नाम हम काटेंगे और दूसरा का फिक्र है कि वोटर लिस्ट में नाम हम नहीं कटने देंगे। अजीब अजीब स्थिति है झारखंड की राजनीतिक में। एक कहता है कि हम काटेंगे और एक कहता है कि हम नहीं काटने देंगे। मतलब कि झारखंड की जनता पूरी तरह से इन लोग के सामने में मूर्ख है। झारखंड की जनता का ना ही कोई अस्तित्व है, झारखंड की जनता का ना ही कोई बुद्धिमत्ता है। झारखंड की जनता इन लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ वोटर है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है और कुछ नहीं है। ये लोग के अगर समझ में जरा सा भी झारखंड के जनता के प्रति ये लोग कुछ सोचते तो झारखंडी मुद्दों पे बात करते। झारखंडी में CSR का पैसा कम क्यों आया है, इस पे बात करते। झारखंड में फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे लगेगी, उस पे बात करते। लेकिन ये लोग किस पे बात करते हैं कि हम बजरंग बली की जय कहेंगे, हम अल्लाह अकबर की जय कहेंगे, और हम हिंदू मुसलमान जो हैं, हम आदिवासी सिख ईसाई जो हैं, इसी चीज में लड़ के परेशान हैं। हम और आप सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ के परेशान हैं। कोई कहता है कि हम आदिवासी हैं, कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है कि हम मुसलमान हैं, कोई कहता है तो हम सिख हैं। हम कहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या धर्म के नाम पे आपका रोजी रोटी चलता है? क्या धर्म के नाम पे आपका रोजी रोटी चलता है? कभी विचारिएगा, अकेले में जब घर में बैठ के मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो विचारिएगा कि क्या धर्म के नाम पे आपका रोजी रोटी चलता है? चाहे हम आस्था किसी भी देवता या देवी पे रखते हों, आस्था रखना गलत बात नहीं है, लेकिन उनको बेचना गलत बात है।
और ये राजनीतिक दल जो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जो बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, जो फलना ढगना पार्टियां हैं, ये अपने आस्था को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को राजनीति के नाम पे बेचने का काम करते हैं। हम बजरंगबली का सपोर्टर हैं, हम अल्लाह अकबर का सपोर्टर हैं, ये इन लोग का पेशा हो गया। और ये जब तक झारखंड की जनता नहीं समझेंगे तब तक यही दुर्भाग्य होगा, यही दुर्दशा होगा। एकमात्र विधायक आज पूछता है कि किसानों पे चर्चा होना चाहिए। ये तो सिस्टम होना चाहिए, ये तो मानसून सत्र का सिस्टम ही होना चाहिए कि चर्चा मानसून सत्र में किसी चीज की होगी तो किसानों की होगी, कि उनको समृद्ध कैसे किया जाए, उनके लिए व्यवस्था क्या बनाई जाए, उनके सुविधाएं कौन कौन सी चीज है जो उनके तक पहुंचाया जाए, इस पे चर्चा होना चाहिए। तो चर्चा कौन सी हो रहा है, आप लोग देखे होंगे आज विधानसभा सत्र को। तो एकमात्र विधायक जो इस चीज पे चर्चा कर रहा है, बाकी तो सब तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और कटवाने में लगे हैं, बाकी सब तो हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। किस पे उम्मीद रखिएगा और किस पे विश्वास रखिएगा। हम जो भी बात इस वीडियो में बोले हैं, बहुत ही गहन चिंतन आप लोग करिएगा इस वीडियो पे आप लोग बहुत ही गहन चिंतन करिएगा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा मेरे इस वीडियो पे कि आप लोगों ने आज क्या अध्ययन किया, आप लोगों ने आज क्या गौर किया अपने विधानसभा सत्र में। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जोरों से लिखिए इस वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और शेयर के बटन पे भी क्लिक करके दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचा दिया कीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें भी प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।